अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। ओसीडी की एक सीरीज़ शुरू की हुई है और उसमें जो है सिंपल से अल्फाज में बताता हूँ कि ओसीडी की बीमारी को हम कैसे डील कर सकते हैं, कैसे ओसीडी की बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि हम ओसीडी की बीमारी को कैसे ख़राब कर लेते हैं। ओसीडी की बीमार जो लोग होते हैं ना, जो ओसीडी के साथ जो सर्वाइव कर रहे होते हैं, इनमें एक ऐसी जो है थॉट भी होती है जो ओसीडी की बीमारी के इलाज के मुतल्लिक इनको मजबूर करती है कि आप गूगल पे सर्च करो, ओसीडी की बीमारी का इलाज क्या है? आप यूट्यूब पे सर्च करो कि ओसीडी की बीमारी का इलाज क्या है? आप फेसबुक पे सर्च करो ओसीडी की बीमारी का इलाज क्या है? आप सोशल मीडिया का सहारा लो और ये जानने की कोशिश करो ओसीडी का इलाज क्या है? अब जितने भी ये सोशल मीडिया चैनल्स या लिंक्स या वेबसाइट्स या जो भी जो है वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं या फाइंड करते हैं, हर शख्स ने अपने मुताबिक जो है राय दी होती है। कुछ जो है बहुत एविडेंस बेस्ड जो है वो चीज़ों को बताते हैं और कुछ लोग जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हर पेशेंट के ऊपर हर टेक्निक सूटेबल नहीं होती। हर पेशेंट जो है वो वीडियोस देख के ठीक नहीं होता और ये क्या करते हैं, डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, उन पे अमल भी करते हैं और ये अपनी बीमारी में मज़ीद इज़ाफ़ा भी करते हैं। इनकी बीमारी जो है कम नहीं होती, इनकी बीमारी में इज़ाफ़ा होता रहता है, बढ़ती रहती है। तो मैं अक्सर ओसीडी के मरीज़ों से यही कहता हूँ कि अगर किसी को फ़ॉलो करना है तो एक पर्सन को करो, उसके मुताबिक चलो, उसके साथ जो है कंसल्टेंसी सेशंस भी ऑर्गेनाइज़ करो और उसके सारे अपने ट्रीटमेंट को मुकम्मल करवाओ। अगर आप जो है आज किसी साइकोलॉजिस्ट को फ़ॉलो कर रहे हैं, किसी साइकियाट्रिस्ट को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो कल जो है ये ना हो के वो बदल जाए। एक दिन में ये ना हो कि वो बदल जाए, ऐसा नहीं करना। डॉक्टर चेंज नहीं करने। और मैं तो अक्सर ये भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने जो है किसी साइकोलॉजिस्ट को हायर कर लिया है, तो उसी के तरीक़ाकार के ऊपर जो है अमल करें और फिर जो है आप खुद एक्सपीरियंस करें आपकी ओसीडी बेहतर हुई है कि नहीं। प्रॉपर उसको टाइम दें, प्रॉपर उसके प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो करें, तभी आपकी ओसीडी बेहतर होगी। ये नहीं कि आज आप इसको फ़ॉलो कर रहे हैं, कल किसी को फ़ॉलो कर रहे हैं, परसों किसी को फ़ॉलो करेंगे, इस तरह आपकी बीमारी में इज़ाफ़ा होगा। तो किसी एक पर्सन के साथ जो है अटैच हो जाएँ, यहाँ से आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और उसको टाइम दें। ओसीडी की बीमारी टाइम लेती है और टाइम लेने के बाद ही ये जो है ठीक होती है। ये आहिस्ता-आहिस्ता ठीक होती है, फौरी फ़िलवक़्त ये ठीक होने वाली नहीं है। ये याद रखिएगा और अपने इलाज को मत ख़राब करें। ओसीडी के मरीज़ अक्सर ये गलती करते हैं और मैं उन्हें मना करता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे इस तरह के मटीरियल्स को मत सर्च किया करें। आपको कन्फर्म हो गया, आपको डायग्नोज़ हो गया, आपका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, तो फिर मज़ीद जो है आप क्या चाहते हैं? आप ट्रीटमेंट चाहते हैं ना, तो फिर जिससे आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसके तरीक़ाकार को फ़ॉलो करें। तो ये गलती ना करें आप।